जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 के ही डिफरेंशिएशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये है आपका जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एन पैरामेट्रिक इक्वेशन। मान लीजिए आपके पास जो है अलग अलग तरह का इक्वेशंस होते हैं जिनका हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वो करते हैं। कुछ जो होता है उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। एक्सप्लिसिट मींस जिसमें आपको y जो है वो आपको एक तरफ LHS या RHS में दिया होगा और जो फंक्शन ऑफ x होगा वो आपका जो है वो दूसरे तरफ दिया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना। तो उसका डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग समझे हैं। इसी प्रकार से देखिएगा कि अगर x और y आपका मिक्स होगा तो उसे कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। इफ एनी फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग जान चुके हैं। इसी कड़ी में देखिएगा एक डिफरेंशिएशन आपको और जानना होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पहले तो इसमें आपको समझना है एक टर्म को कि पैरामीटर, है ना। एक वर्ड आता है कि पैरामीटर क्या होता है। तो पैरामीटर के बारे में आप लोग को जानना है कि जैसे मैथमेटिक्स में दो तरह के टर्म होते हैं। एक तो ऐदर कोई क्वांटिटी जो होगा वो आपका जो है वेरिएबल होगा या दूसरा आपका कांस्टेंट होगा। हिंदी में या तो चर होगा या तो अचर होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो चर और अचर के बीच में होती हैं, जो ना ही पूरा पूरा आपका जो है वो चर है और ना ही पूरा पूरा आपका अचर है। मतलब पूरा पूरा वो वेरिएबल भी नहीं है, पूरा पूरा कांस्टेंट भी नहीं है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, है ना। उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है, जैसे आप जो है फिजिक्स में एक टर्म पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस। आप जानते हैं कि ओम का जो नियम होता है उसमें कहा गया कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका I का। जब आप उसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर आपका इज इक्वल टू का साइन आता है और उसके बाद वहां पर एक कांस्टेंट लेते हैं। तो जो कांस्टेंट लिया जाता है तो वो आपका R होता है, जिसे आप बाद में रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो आप सोचिए, थोड़ा सा इसको सोचिए कि भले वो कांस्टेंट है लेकिन क्या वो हर एक जगह पर बराबर है? क्या हर तार का रेजिस्टेंस सेम होता है? या तार का अगर हम लोग जो है वो लेंथ चेंज कर दें, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मोटाई चेंज कर दें, उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, उसका आपका जो है मटेरियल चेंज कर दें, तो देखिएगा कि उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो एक तरफ तो उसको हम लोग कांस्टेंट कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको जो है देख रहे हैं कि बदल जा रहा है, दैट मींस वेरिएबल है। तो वो इसी टाइप का जब कोई टर्म हमारे पास आता है जो आपका जो है कांस्टेंट भी हो और थोड़ा थोड़ा वो आपका वेरिएबल भी हो, तो उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि इट इज पैरामीटर, है ना। तो आप देखिएगा कि मैथमेटिक्स में इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसी पर आज हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं।